हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाफा स्टडी प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टिजरी बिजली शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ 4163 प्लस 25,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव के बारे में, साथ ही 25,000 पदों पर नए विज्ञापन के बारे में। टिजरी बिजली भर्ती के अंदर 4 बड़े बदलाव को लेकर एकेडमिक मेरिट के साथ साथ अगर बात की जाए कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, इस मामले पर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की और डायरेक्ट भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर जो विज्ञापन साल 2022 में निकाला था, इसकी परीक्षा का इंतजार करने वाले उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट है। परीक्षा को लेकर तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आपकी जो परीक्षा है उसको वो अप्रैल में आयोजित करेंगे, और अप्रैल में आयोजित करते हुए आपकी एग्ज़ाम की डेट भी बता दी गई थी। 4-5 अप्रैल और 11-12 अप्रैल को आपकी परीक्षा होने जा रही है। लेकिन अब परीक्षा के साथ साथ सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये भी थी पदों की संख्या को लेकर, क्योंकि जब से ये भर्ती निकाली गई थी तभी से अभ्यर्थी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे थे कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जो 4163 पद निकाले गए हैं उसमें कहीं ना कहीं पदों की संख्या इतनी कम है कि 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन करने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ ही अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी, या यूँ कहा जाए कि कुछ प्रतिशत अभ्यर्थियों को ही नौकरी मिल पाएगी। बाकी के 95% अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे तगड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, क्योंकि मेहनत कोई भी कितनी कर ले निश्चित तौर पर सफलता उन्हीं को मिलेगी जो टॉप के 100 में से निकलेंगे, यानी कि 100 में से जो 100 लेकर के आएगा उसी को चांसेस हाई रहेंगे। बाकियों के लिए तो सिर्फ संभावनाएं, बाकी कुछ नहीं। मुद्दे की बात ये थी कि 4163 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें टीजीटी और पीजीटी के पद हैं 4163। जब आप इनको 2 भागों में बांटेंगे तो आप समझे कि 50% पद इधर उधर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको मेल और फीमेल के पद अलग अलग करने हैं, फिर मेल फीमेल के बाद में आपको पद अलग अलग करने हैं कैटेगरी वाइज। फिर आप जब कैटेगरी वाइज पदों को निकालते हैं तो सब्जेक्ट वाइज आपको पद अलग अलग करने हैं। यानी कि ये आलम है कि कई ऐसे विषय हैं जहां पर किसी में 1 पद है तो किसी में 0 पद है, यानी कि किसी में तो कोई पद है भी नहीं है। और इसी को लेकर जब शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अभ्यर्थी पहुंचे थे तो उनके माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर कहने की मांग रखी गई थी कि जो आपकी परीक्षा की तारीखें पहले तो आप उनको क्लियर कर दें कि आपकी परीक्षा होने कब जा रही है, क्योंकि पहले आयोग ने कहा था कि दिसंबर लास्ट में या जनवरी में करवा लेंगे। लेकिन बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों की इस बात को माना और कन्फर्म किया कि आपकी जो परीक्षा वो अप्रैल में होगी, अप्रैल से पहले नहीं होगी। फिर उन्होंने इस बात को भी कंफर्म कर दिया कि आपकी परीक्षा जो होगी 4, 5 और 11-12 को होगी। लेकिन एक समस्या ये भी थी कि जो 25,000 से ज़्यादा पद हैं इनको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग का क्या मत है, और आयोग ने इसके बारे में एक नोटिस जारी किया था, या यूँ कहें कि शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेजा था कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 25,000 से ज़्यादा पद खाली होने की जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी के माध्यम से दी गई, उन पदों को कहीं ना कहीं वर्तमान भर्ती में जोड़ करके अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दे करके निश्चित तौर पर यहां भर्ती कंप्लीट करवा ली जाए। इस मांग को लेकर जब शिक्षा निदेशालय पर कहीं ना कहीं उन्होंने पत्र भेजा और उन्होंने कहा कि 4 जनवरी 2024 को इस संबंध में बैठक भी होने जा रही है, और आपके विभाग में कितने पद खाली इसके अध्याचन का डाटा शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जाए। इससे संबंधित आज की तारीख में आप सभी के लिए शिक्षा निदेशालय के माध्यम से तमाम जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी करते हुए जानकारी मांगी गई थी कि जो सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जितने भी पद विद्यालयों में खाली हैं उससे संबंधित जो डाटा है वो यहाँ पे कहने की शिक्षा निदेशालय को भेजा जाए, और शिक्षा निदेशालय के माध्यम से फिर इस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजने का कार्य किया जाएगा। इसकी जो समय सीमा तय की गई थी वो 31 दिसंबर 2024 थी, यानी कि अब निकल चुकी है, और निश्चित तौर पर शिक्षा निदेशालय के पास में ये डाटा लगभग धीरे धीरे करके आना शुरू हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश कोई भी चीज़ सही समय पर हो नहीं पाती, 1-2 दिन तो आगे पीछे हो जाता है।
लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, अगर इन 25,000 पदों को जोड़ा जाता है तो आगे होगा क्या। देखो यहाँ 25,000 पदों को लेकर दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि जो जितने भी पद खाली हैं प्रदेश के अंदर उनको टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब विज्ञापन निकाला जाता है उसमें लिखा होता है पदों की संख्या घट सकती है बढ़ सकती है, बढ़ती कम है घट ज़्यादा जाती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें बढ़ जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन थे उन्होंने कहा था कि पद जोड़ने का जो काम है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में से प्रस्ताव बना करके भेजना है, प्रस्ताव बना करके वो शासन को भेजेंगे, शासन उसको अप्रूवल दे देगा तो वो इन पदों को जोड़ देंगे। लेकिन शर्त ये है कि उसके अध्याचन शिक्षा निदेशालय नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दे। यानी कि इसमें थोड़े बहुत पेच तो होते हैं, क्योंकि इधर से उधर भेजा जाएगा, उधर से उधर भेजा जाएगा, फिर प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा, फिर प्रस्ताव बना करके मंजूरी मिल जाए तब जाकर के ये पद जुड़ेंगे, पहली चीज़। तो पहला पॉइंट तो ये है कि शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये डाटा शिक्षा आयोग को कब भेजा जाएगा, पहला, यानी कि अध्याचन के रूप में भर्ती करने के लिए। दूसरा, शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में इससे संबंधित पहले से ही उन्होंने अध्याचन करने की जो मिले थे या मिलने वाले हैं उससे संबंधित प्रक्रियाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। उनका पहले से ही मोटिव क्लियर था कि जितने भी पदों को लेकर अध्याचन मिलेंगे वो उन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का काम कर देंगे। अब एक बात तो कन्फर्म है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर 25,000 पदों का अध्याचन मिले या इससे कम अध्याचन, शिक्षा सेवा चयन आयोग सबसे पहले जो आपकी भर्ती चल रही है उसमें जोड़ने की एक प्रस्ताव शासन को भेजेगा। अगर शासन से मंजूरी मिली, पहला शासन से मंजूरी मिली तो ये 25,000 पदों पर आपकी पुरानी भर्तियों में जोड़ करके आवेदन ले लिए जाएंगे। जो भी नए अभ्यर्थी कहीं ना कहीं रह गए उनको भी मौका दे दिया जाएगा। हालांकि तैयारी करने का फिर उनको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ये भी सच है। दूसरी चीज़ ये होगी, अगर 4,163 पदों में आपके पद नहीं जुड़ते हैं तो फिर 25,000 पदों पर नया विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि जो 25,000 से ज़्यादा पद जितने भी रहते हैं उन पर अलग से विज्ञापन अगर जारी किया जाता है तो फिर चीज़ें और ज़्यादा बदल जाएंगी। फिर आपके लिए कुछ बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे टीजीटी और पीजीटी भर्ती के अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको समय समय पर जानकारी दी है, चाहे वो एज लिमिट को लेकर रहे या इसके अलावा आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में रहे या इसकी योग्यता के संबंध में कुछ बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये 3 से 4 ऐसे बड़े बदलाव हैं जो फिर नई टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि क्या नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में एकेडमिक मेरिट जोड़ी जा सकती है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा होता नहीं था और आगे भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एकेडमिक का किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम के आधार पर चयन होता है, वैसे ही आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये बात हो सकती है कि इसमें कुछ अभ्यर्थी बीएड वाले भी आवेदन करेंगे तो कुछ बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिल जाएगा। अब बीटीसी वाले अभ्यर्थी कौन से होंगे आप जानते हैं, ज़्यादातर वो अभ्यर्थी रहते हैं बीटीसी वाले जिसमें बीएड सब्जेक्ट में नहीं मांगा जाता। पीजीटी के अंदर तो बीएड होता ही नहीं है अभी यूपी में। हाँ, नई भर्ती में लागू किया जा सकता है, लेकिन अभी 100% कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अभी इसको लेकर ना तो आयोग ने कन्फर्म किया है और ना ही सरकार ने। और अभी की जो योग्यता है वर्तमान में उसमें पीजीटी भर्ती के अंदर आपके पास में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दैट्स इट। इसके आधार पे आप आवेदन कर सकते हैं। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षा निदेशालय को रिक्त पदों से संबंधित जो डाटा मांगा गया था उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि इन 25,000 पदों पर होता है क्या, नई भर्ती से विज्ञापन के माध्यम से भरे जाते हैं या पुरानी भर्ती में जोड़ करके आप सभी से आवेदन लिए जाते हैं। दोनों में कहीं ना कहीं फ़ायदा अभ्यर्थियों को होगा, लेकिन आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।